दोस्तों आज मैं 2020 में आई #alive मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जुनबू होता है और उसे पबजी गेम खेलने का बहुत क्रेज होता है। अगले दिन सुबह में जब उसकी नींद खुलती है तो वो घर पर अकेला था क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए थे और उसकी सिस्टर भी घर पर नहीं थी। तभी जुनबू को टेबल पर उसकी मॉम की एक नोट मिलती है जिसमें उसकी मॉम ने उसे ग्रोसरी स्टोर से सामान लाने के लिए बोला था क्योंकि घर का पूरा राशन खत्म हो गया था। इसके बाद जुनबू अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि टीवी पर एक बहुत ही अजीब न्यूज चल रही है। ये सुनकर जुनबू भी उस न्यूज को देखने के लिए अपने टीवी को ऑन करता है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है जिससे कि जुनबू वो न्यूज नहीं देख पाता। तभी उसे बाहर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और बैकग्राउंड में न्यूज भी चालू हो जाती है जिसमें बताया जाता है कि सियोल सिटी में कुछ टाउन के लोग अचानक ही वायलेंट हो गए हैं जो अपने आसपास के लोगों पर अटैक कर रहे हैं, जिससे बीमारी सियोल में बहुत तेजी से फैल रही है। इसके बाद जुनबू अपने घर की विंडो से सड़कों पर देखता है जहां इन्फेक्टेड लोग बचे हुए लोगों पर अटैक कर रहे थे और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग रहे थे, जिससे अब वहां का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसे देखकर जुनबू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे अब अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। इसी बीच जुनबू का एक पड़ोसी लड़का उसके घर में घुस जाता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन जुनबू टाउन की सिचुएशन देखते हुए उसे अपने घर से बाहर निकालने लगता है क्योंकि जुनबू का भी पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। इसी बीच वो लड़का जुनबू को उसका बाथरूम यूज करने के लिए बोलता है। तब जुनबू उस लड़के को परमिशन दे देता है और जुनबू को न्यूज से पता चलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो कुछ देर बाद ही उनकी हरकतें चेंज हो रही हैं और उनकी आंखों से भी ब्लीडिंग हो रही है। इतनी देर में ही वो लड़का भी बाथरूम से बाहर आ जाता है जिसकी हरकतें भी चेंज होने लगती हैं और उसकी आंखों से भी ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर जुनबू बहुत डर जाता है और जुनबू अब समझ जाता है कि ये लड़का भी इन्फेक्टेड है। इसके बाद जुनबू उसे बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी वो इन्फेक्टेड लड़का जुनबू पर अटैक कर देता है, लेकिन जुनबू किसी न किसी तरीके से उस इन्फेक्टेड लड़के को अपने रूम से बाहर निकाल ही देता है और दरवाजे को लॉक करके वहां पर एक फ्रिज रख देता है जिससे कि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी अंदर ना आ सके। अब जुनबू अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अपने पेरेंट्स की तरफ से एक मैसेज आता है जो जुनबू का कहते हैं कि चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि हम सब लोग सेफ हैं, लेकिन तुम न्यूज देखते रहना और खुद को सेफ रखना। ये जानकर जुनबू को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो मोटिवेशन के लिए अपनी फैमिली फोटो पर एक स्टिकर लगाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं सरवाइव जरूर करूंगा, और इसी प्रकार उसका पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन जब जुनबू सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसे कुछ पोस्टर दिखाई देती हैं जिसमें लोग सोशल मीडिया पर रेस्क्यू करने के लिए हेल्प मांग रहे थे। इसलिए जुनबू भी सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन डालकर रेस्क्यू करने के लिए अपनी फोटो पोस्ट कर देता है। जुनबू यहाँ पर अकेला था इसलिए टाइम पास करने के लिए वो गेम खेलने लगता है, लेकिन नेटवर्क चले जाने की वजह से उसे अपने गेम को बंद करना पड़ता है। तभी उसे बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाहर अपनी विंडो पर जाता है जहाँ से वो देखता है कि एक पुलिस लेडी इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रही है, लेकिन तभी उसकी गोली खत्म हो जाती है और वो इन्फेक्टेड लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे घसीटते हुए अपने ग्रुप में ले जाते हैं। ये देखकर जुनबू उसकी हेल्प करने की सोचता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड लोग उसे मार डालते हैं। ये देखकर जुनबू को बहुत बुरा लगता है। तभी उसी समय एक इन्फेक्टेड आदमी जुनबू को दरवाजा तोड़ देता है और उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। जुनबू अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से नीचे लटक जाता है और वो इन्फेक्टेड आदमी उसे पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जुनबू देखता है कि वो पुलिस लेडी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद जब जुनबू ऊपर आता है तो वो देखता है कि फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना नीचे गिर गया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास की ज्यादातर खाने पीने वाली चीजें बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद वो अपने रूम की सारी विंडो को कवर कर देता है। अब जुनबू अपने रूम में टाइम स्पेंड करने लगता है और ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। इसी दौरान इसके पास की सारी खाने वाली चीजें खत्म हो जाती हैं, यहाँ तक कि इसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था और वो बाहर खाना लेने भी नहीं जा सकता क्योंकि इन्फेक्टेड लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं जो उसे इन्फेक्टेड कर देंगे। अब जुनबू को अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है क्योंकि नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसने पिछले कई दिनों से अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया था। तभी अचानक से उसे अपने पेरेंट्स का एक वॉइस मेल आता है जिसे सुनने के लिए वो अपनी बालकनी से लटक जाता है क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उस वॉइस मैसेज से जुनबू को पता चलता है कि उसकी फैमिली पर भी इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया है,
जिस बात से जुनबू को बहुत दुख होता है। गुस्से में आकर वो घर का सामान तोड़ने लगता है और इसके बाद वो इन्फेक्टेड लोगों को भी मारने लगता है, क्योंकि इनकी वजह से ही जुनबू ने अपना परिवार खो दिया। लेकिन आवाज सुनकर इन्फेक्टेड लोग जुनबू के पास आने लगते हैं, इसीलिए जुनबू को यहाँ से भागना पड़ता है और इसी प्रकार 20 दिन गुजर जाते हैं और समय के साथ साथ सिचुएशन भी और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग चारों तरफ फैल चुके थे, जिससे पूरे शहर का बिजली और पानी खत्म हो चुका था। अब जुनबू अकेलेपन से परेशान हो चुका था और वो सुसाइड करने के लिए फांसी लगा लेता है, लेकिन तभी कोई लेजर लाइट से उसके मुंह पर पॉइंट करता है और जुनबू समझ जाता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी है। इसलिए वो किसी तरीके से अपने आप को वहाँ से निकालता है और विंडो से देखने पर उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई लड़की है जो ऐसी सिचुएशन में अभी भी सरवाइव कर रही है और जिसका नाम यूबिन है। इसके बाद दोनों इशारों से बात करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे इनके बीच दोस्ती होने लगती है। अब इनके पास पीने का पानी खत्म हो गया था, इसलिए ये बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। जब यूबिन को पता चलता है कि जुनबू के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो एक बॉल को केबिल में बांधकर उसके डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाती है। इसके बाद जुनबू अपने ड्रोन की मदद से उसके पास एक वायर भेजता है, जिससे जुनबू और यूबिन की बिल्डिंग के बीच एक जिप लाइन बन जाती है, जिससे यूबिन जुनबू के पास खाना सप्लाई करती है। अब जुनबू जैसे ही खाना खाता है तो उसे पता चलता है कि एक इन्फेक्टेड आदमी यूबिन के अपार्टमेंट से लटके हुए केबल को पकड़ लेता है, जिसे यूबिन ने जुनबू के पास फेंका था, लेकिन वो गलती से नीचे गिर गया था। उस केबल को यूबिन ने एक टेबल से बांधा था और वो इन्फेक्टेड आदमी जैसे ही उस केबल को खींचता है तो वो टेबल यूबिन के लग जाती है और यूबिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब वो इन्फेक्टेड आदमी यानी कि ज़ॉम्बी यूबिन के अपार्टमेंट में चढ़ने लगता है। ये देखकर जुनबू एक बोतल फेंक कर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जुनबू का ये आइडिया काम नहीं करता। इसके बाद वो अपने ड्रोन से उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दरवाजे पे भी बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी आ जाते हैं, जिससे कि जुनबू अपने ड्रोन पर फोकस नहीं कर पाता और वो इन्फेक्टेड आदमी उस ड्रोन को तोड़ देता है। अब वो इन्फेक्टेड आदमी यूबिन के अपार्टमेंट में पहुंचने वाला होता है कि तभी यूबिन आकर उस आदमी का हाथ काट देती है, जिससे कि वो नीचे गिरकर मारा जाता है, जिससे कि यूबिन की जान बच जाती है। अब धीरे धीरे जुनबू और यूबिन के पास खाने का सामान खत्म होता जा रहा था। इसके बाद जुनबू दूसरे अपार्टमेंट में आकर खाना खोजने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो यूबिन से मिलने के बाद सरवाइव करना चाहता है। और जुनबू ज़ॉम्बियों से बचते हुए एक अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और उसे एक फ्रिज में खाने का सामान मिल जाता है। इसके बाद वहाँ पर उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आदमी यानी कि ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जुनबू पर अटैक कर देता है, लेकिन जुनबू किसी तरीके से बच जाता है और अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। जुनबू ने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वो पहले अपना पेट भरता है। इसके बाद वो यूबिन के लिए भी खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी भेजता है, जिसकी मदद से दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी बाहर कुछ हलचल होती है, जिससे इन्हें लगता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए जुनबू चेक करने के लिए अपनी विंडो पर जाता है, जिससे इसे पता चलता है कि ये हलचल ज़ॉम्बीज़ की है जो अब पूरी बिल्डिंग में आते जा रहे हैं। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और गलती से यूबिन अपने अपार्टमेंट में कुछ सामान गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर वो इन्फेक्टेड लोग उसके अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। और तभी जुनबू को एक आइडिया आता है और वो यूबिन के पास वाले अपार्टमेंट में कॉल कर देता है, जिससे कि वो इन्फेक्टेड लोग यूबिन के पास वाले अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं और इस प्रकार जुनबू यूबिन की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर तक जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यूबिन ने वहाँ पर किसी भी इन्फेक्टेड आदमी को नहीं देखा था और उन्हें वहाँ पर खाने पीने का सामान मिल सकता था। और इसके बाद यूबिन रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। उसे अकेला देखकर जुनबू भी उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और किसी तरह दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर दोनों बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए थे और वो इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं कि तभी एक आदमी आ जाता है जो इनको बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और वो इनकी हेल्प करता है, लेकिन यूबिन को उस आदमी पर शक होता है। इसके बाद वो आदमी दोनों को पानी और खाने का सामान देता है। दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो खाना शुरू कर देते हैं और वो आदमी उन दोनों को बताता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर जुनबू और यूबिन खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक दोनों बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में कुछ मिलाया था। इसके बाद वो आदमी जुनबू का हाथ बांध देता है और यूबिन को एक कमरे में बंद कर देता है। जब यूबिन को होश आता है तो उसे वहाँ पर एक इन्फेक्टेड लेडी दिखाई देती है जो उस आदमी की वाइफ है, और उस आदमी ने मदद करने के बहाने जुनबू और यूबिन को फंसा लिया था, जिससे कि वो अपनी वाइफ को उन्हें खिला सके। इसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ से बंधा हुआ फीता खोल देता है,
जिससे कि वो इन्फेक्टेड लेडी यूबिन के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन अब जुनवू को भी होश आ गया था और वो यूबिन को बचाने के लिए उस फीतो को पकड़ लेता है। अब असल में ये आदमी भी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसके इन्फेक्टेड होने पर भी उसे जिंदा रखना चाहता है। तभी जुनवू के हाथ से वो फीता छूट जाता है और रूम से अब आवाज आनी भी बंद हो जाती है। इसलिए वो आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है। तब यूबिन उसकी वाइफ को उसके ऊपर छोड़ देती है और उसकी वाइफ उसे खाने लगती है। लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और अपने आप को अपनी वाइफ को खाने देता है। जिसके बाद यूबिन दोनों को शूट कर देती है और गोली चलने की आवाज से इन्फेक्टेड लोग वहां पर आने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया है, इसलिए वो जुनवू को गन देकर अपने आप को शूट करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होकर जीना नहीं चाहती थी। लेकिन जुनवू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी जुनवू को हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है और खिड़की से देखने पर उन दोनों को हेलीकॉप्टर दिखाई देता है कि दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें सरवाइव करने की एक और उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद जुनवू और यूबिन बिल्डिंग की छत पे जाने के लिए निकल जाते हैं, जिससे कि रेस्क्यू टीम उन दोनों को देखकर उनकी हेल्प करे। तभी इनके पीछे इन्फेक्टेड लोग भी आने लगते हैं। इसी बीच यूबिन भी इन्फेक्टेड लोगों के बीच फंस जाती है। ये देखकर जुनवू उसकी मदद करता है और किसी तरह उसे वहां से बाहर निकालता है। इसके बाद वो यूबिन को बिल्डिंग की छत पे जाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए बोलता है, जिससे रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि इस बिल्डिंग में कोई सर्वाइवर है। अब यूबिन बिल्डिंग की छत पर आ जाती है, मगर उसे कोई भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता। इसके कुछ देर बाद जुनवू भी बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और यहाँ के दरवाजे को लॉक कर देता है। और जब जुनवू को भी यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता है तो वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और इनकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है और ज़ॉम्बीज़ भी दरवाजा तोड़कर छत पर आने लगते हैं। ये देखकर जुनवू अपनी गन निकालता है और उन्हें शूट करने लगता है, लेकिन तभी गन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो अपनी आखिरी उम्मीद को भी खो देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। उसके बाद जुनवू और यूबिन उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू टीम उस इलाके से बाहर ले जाती है। वहाँ से निकलकर जुनवू और यूबिन बहुत ज्यादा खुश थे। तब जुनवू को पता चलता है कि उन्हें रेस्क्यू टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से खोजा है और वो ऐसे ही बहुत सारे सर्वाइवर्स को बचा रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।